जो रूट अगर 38 की एज तक खेलें तो जो रूट सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इनफैक्ट अगर 38 की एज तक वो खेले तो सचिन तेंदुलकर के 200 टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। अभी हमने देखा कि पिछले महीने जेम्स एंडरसन 188 टेस्ट मैचेस खेल के रिटायर हुए और सिर्फ 12 टेस्ट मैचेस से ये रिकॉर्ड बच गया। लेकिन जेम्स एंडरसन 42 की एज तक खेले थे। लेकिन जो रूट को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो रूट जिन्होंने दिसंबर 2012 में अपना डेब्यू किया था, 1990 दिसंबर में उनका जन्म हुआ था, यानी 22 की एज में उन्होंने डेब्यू किया था। लेकिन सिर्फ 11.5 साल के करियर में जो रूट ने 143 टेस्ट मैचेस खेले हैं। अगर आप एक एवरेज निकालो तो ऑलमोस्ट 12 टेस्ट मैचेस पर साल के एवरेज से वो खेले हैं। और जो रूट इंजरीज से बच के रहते हैं, उन्हें बहुत कम इंजरीज होती है, वो बहुत कम टेस्ट मैचेस मिस करते हैं। इनफैक्ट जो रूट वन ऑफ दोज रेयर क्रिकेटर्स हैं जो लीग क्रिकेट से बिल्कुल दूर रहते हैं। इंग्लैंड वैसे भी उनको टी20 क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी नहीं देती है और व्हाइट बॉल में अब ओडीआई क्रिकेट में भी वो कितने दिन खेलेंगे ये श्योर नहीं है। वैसे भी ओडीआई की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो रूट की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही थी, इस वजह से जो रूट को अगले वर्ल्ड कप में भी खिलाया जाएगा कि नहीं ये एक डाउट है। जो रूट जिन्होंने 143 टेस्ट मैचेस में अपने 12,000 रन पूरे किए, अगर मैं एक एवरेज से निकालूं तो ऑलमोस्ट उनको 47-48 टेस्ट मैचेस और चाहिए 16,000 रन तक पहुंचने के लिए। सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 15,921 रन बनाए थे, उनके रिकॉर्ड से वो अब 4,000 रन से भी कम दूर है। 4,000 रन हो सकता है कि विथ एज थोड़ी उनकी एवरेज में कमी आए, थोड़ी उनकी स्कोरिंग में कमी आए, तो भी मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट 54-55 टेस्ट मैचेस में तो ये इजीली अचीवेबल है जो रूट जैसे कैलिबर के प्लेयर के लिए। लेकिन उसके लिए जो रूट को परफॉर्म करते रहना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि ये इंग्लिश टीम रूथलेस है। इस इंग्लिश टीम में एलिस्टर कुक जैसे लेजेंड के लिए भी फॉर्म जाने पे जगह नहीं थी। जेम्स एंडरसन 42 तक ईयर्स तक खेले, लेकिन इसलिए नहीं खेले क्योंकि जेम्स एंडरसन बस खेलना चाहते थे या उन्हें रिकॉर्ड्स तोड़वाने के लिए खिलाया गया। जेम्स एंडरसन इसलिए खेले क्योंकि आज भी वो इंग्लिश कंडीशंस में, सीमिंग कंडीशंस में बहुत अच्छे थे। ये पिछले साल से ही सीमिंग कंडीशंस में भी उनकी परफॉर्मेंस, उनकी पेस नीचे चली गई, जिसकी वजह से उन्हें ड्रॉप करने की बात उठी। और फिर बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम ने उनसे बात की कि अगले एशेस के हिसाब से वो उनको अपने फ्यूचर में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जहां तक जो रूट का सवाल है, इस फिनिश्ड वेस्टइंडीज सीरीज में भी वो हाईएस्ट स्कोरर थे दोनों टीम्स की तरफ से इंक्लूडेड। 291 रन बनाया था। अगर थोड़ा पहले हम इंडिया टूर की बात करें तो उसमें भी उन्होंने 320 रन बनाए थे और वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स ऑफ द टूर्नामेंट थे। तो उस हिसाब से हम देखें तो जो रूट अभी भी टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर्स में रहते हैं, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। तो जो रूट फिलहाल ऐसी किसी भी फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं कि उनकी पोजीशन को लेकर सवाल उठे। अगर अब मैं बात करूं रिमेनिंग टेस्ट मैचेस का, तो इस साल अगले महीने से ही श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। उसके बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान जाएगी जहां पर और 3 टेस्ट मैचेस होंगे, और फिर इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड जाएगी जहां वो फिर से 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। यानी 9 टेस्ट मैचेस तो सिर्फ इसी साल पड़े हैं, जिसमें होम कंडीशंस में श्रीलंका के खिलाफ जो रूट को अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बड़े रन करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त मेरे नजर में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेस्ट बैटिंग पिचेस कहीं है तो वो पाकिस्तान में है, जहां रावलपिंडी की पिचेस पे 500-600 कितने भी रन बनते हैं। इनफैक्ट पिछली टूर पे जब इंग्लैंड 2 साल पहले गई थी तो एक दिन में 500 रन बनाए थे इंग्लैंड ने। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वहां कितने फ्लैट ट्रैक्स हैं। और फिर न्यूजीलैंड में शायद थोड़ी स्विंगिंग कंडीशंस हो तो वहां पर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन स्टिल 9 टेस्ट मैचेस इसी साल पड़े हैं और अगले साल जिम्बाब्वे वन ऑफ टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड जा रही है, फिर 5 टेस्ट मैचेस के लिए इंडिया जा रही है, और फिर इंग्लैंड जाएगी ऑस्ट्रेलिया जहां वो 5 एशेस के टेस्ट खेलेंगे। तो अगर मैं अगले साल के एंड यानी अगले 1.5 सालों की बात करूं तो अगले 1.5 सालों में इंग्लैंड को 20 टेस्ट मैच खेलने हैं, और अगेन वो उसी एवरेज के आसपास है, 12 टेस्ट मैच पर ईयर। तो जो रूट के पास अभी 20 टेस्ट मैच तो अगले 1.5 सालों में है, वो ऑलरेडी 143 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 20 टेस्ट मैच और मिलेंगे तो आप समझ सकते हो जो रूट जिस तरीके की फॉर्म में है वो कितने रन बना सकते हैं। फिलहाल वो 32 सेंचुरीज पे है, तो सचिन तेंदुलकर की 51 टेस्ट सेंचुरीज तो मुझे बहुत मुश्किल लग रही है कि जो रूट वहां तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसके लिए उन्हें 20 सेंचुरीज और बनानी है।
और जो प्लेयर अपने आई वुड से कि पीक ईयर्स निकल चुके हैं, शायद जो रूट के पीक टाइम मैं कहूंगा 2020-21 का पीरियड था जब उन्होंने श्रीलंका में डबल सेंचुरी बनाई, फिर इंडिया आई और इंडिया में डबल सेंचुरी बनाए। उस टाइम पे उन्होंने कंटिन्यूसली कुछ 6-7 सेंचुरीज बनाई थी 2020-21 के पीरियड में। तो मैं कहूंगा कि शायद उनका पीक पीरियड अब उस लेवल का नहीं है, स्टिल वो अच्छे फॉर्म में है, लेकिन कन्वर्जन रेट जो उस टाइम था उससे थोड़ा कम है। तो मैं कहूंगा कि 32 टेस्ट सेंचुरीज अगर उन्होंने 143 टेस्ट मैचेस में बनाए हैं तो बचे 50-60 टेस्ट मैचेस में 20 सेंचुरीज थोड़ी मुश्किल है। वो भी शायद जैक कैलिस की तरह 40-45 टेस्ट सेंचुरीज के आसपास फिनिश करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि फैब 4 में जो रूट ने जबरदस्त तरीके का डिस्टेंस क्रिएट किया है, आप एक बार ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से फैब 4 में जो रूट ने इस डेकेड में, नीचे जो आप रन्स देख रहे हैं वो 2020s की डेकेड की बात कर रहा हूं, और उसमें आप देख सकते हो कि स्टीव स्मिथ जो सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल हैं उनके सिर्फ 2500 रन है और जो रूट के 4500 रन है, यानी 2000 रन का डिफरेंस तो यहीं आ गया। विराट कोहली जो कि 2020s में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके सिर्फ 1600 रन है, तो उस हिसाब से तो जो रूट ने ऑलमोस्ट 3 गुना रन बनाए हैं। और ओवरऑल इसी वजह से डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, क्योंकि 2020 के एंड में अगर आप देखो तो इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। हाँ, केन विलियमसन शायद 1000 रन पीछे थे, लेकिन रूट, स्मिथ और कोहली में हार्डली 100 रनों का डिफरेंस था आपस में। और यहाँ इस डेकेड में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऑफ कोर्स जो रूट ने 96 इनिंग्स खेली हैं और स्मिथ और कोहली के 65 और 50 इनिंग्स हैं, लेकिन अगर आप एवरेज की भी बात करोगे तो एवरेज में भी जो रूट जबरदस्त एवरेज से बैटिंग करते आ रहे हैं। केन विलियमसन का एवरेज अच्छा है, लेकिन केन विलियमसन फिलहाल काफी पीछे हो गए हैं, उन्हें कुछ इंजरीज भी हैं, तो मुझे नहीं पता कि केन विलियमसन कितने दिन खेलेंगे, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ दिया है। जो रूट फिलहाल ये श्योर हो गया है कि फैब 4 में टेस्ट क्रिकेट के तो सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन होंगे ही। व्हाइट बॉल में जो रूट की परफॉर्मेंसेस नीचे गई हैं, हाउएवर आप अगर उसको कंपेयर करो स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन से, तो उस हिसाब से उन्होंने वनडे में बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। ऑफ कोर्स विराट कोहली व्हाइट बॉल के लेजेंड हैं, और जिस तरीके से फैब 4 में जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे आगे हैं, विराट कोहली वनडे और T20 दोनों में इनसे आगे हैं। लेकिन जो रूट के पास एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी जो एलिस्टर कुक मिस कर गए थे कि बिकमिंग द हाईएस्ट रन गेटर एवर, वो अपॉर्चुनिटी जो रूट के पास है, और ये एक रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं जो रूट के एवरेज की बात करूं तो ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर ने जहां अपना कैरियर 53 पॉइंट समथिंग के एवरेज से खत्म किया था, वहां जो रूट का एवरेज जस्ट 50 है। लेकिन आपको थोड़ा सा जो रूट को मैं कहूंगा कि यहाँ पे वो देना पड़ेगा, आई वुड से कि थोड़ा लीवेज देना पड़ेगा, क्योंकि वो इंग्लिश कंडीशंस में ज्यादा खेले हैं, जो ज्यादा बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस हैं। तो मे बी उस हिसाब से आप जो रूट को थोड़ा सा एवरेज में दे सकते हैं यहाँ पे, बेनिफिट ऑफ डाउट। लेकिन जो चीज जो रूट के करियर का सबसे खराब पॉइंट रहा है, जो उनके करियर का वीकेस्ट पॉइंट रहा है, वो है परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दूं कि 143 टेस्ट मैचेस खेले जो रूट ने, ऑस्ट्रेलिया के 3 टूर किए हैं, लेकिन आज तक ऑस्ट्रेलिया में एक भी 100 नहीं बनाया। जी हाँ, जो रूट ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 35 की एवरेज से बैटिंग करते हैं और एक भी टेस्ट सेंचुरी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में नहीं बनाई है। ये उनके करियर का सबसे बड़ा आई वुड से कि वीकेस्ट पॉइंट रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जैसे किसी भी इंडियन बैट्समैन की बेस्ट परफॉर्मेंस आप उनको पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो, आप एक इंग्लिशमैन को कंपेयर करते हो अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन एशेज, स्पेशली इन दी अवे एशेज। होम में तो जो रूट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अवे एशेज में उन्होंने एक भी सेंचुरी नहीं बनाई। इंडिया में हालांकि उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, और 3 टेस्ट सेंचुरी इंक्लूडिंग अ डबल सेंचुरी दोनों ने 2021 में बनाई थी, और वो टेस्ट इंग्लैंड जीत गया था। तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल फ्लैट ट्रैक थी जहां पे सब रन बना रहे थे। जो रूट ने डबल सेंचुरी बनाई और उसी सीरीज में एक 5 विकेट हॉल भी लिया था। तो जो रूट के, जो आप कह सकते हो एक बैटिंग ऑलराउंडर का रोल उन्होंने निभाया है, वो पार्ट टाइमर हैं, लेकिन उन्होंने 900 से भी ज्यादा ओवर्स बॉलिंग की है, 68 विकेट्स लिए हैं। तो ही इज मोर देन जस्ट ए नॉर्मल पार्ट टाइमर, वो विकेट्स लेते हैं। ही इज द मैन विद द गोल्डन आर्म। 5 विकेट हॉल इन टेस्ट क्रिकेट इज
समथिंग एवरी बॉलर ड्रीम्स ऑफ, और जो रूट ने वो काम इंडिया में करके दिखाया है। उसके अलावा जो रूट के करियर में एक डिसएडवांटेज और रहा है कि पाकिस्तान में उन्होंने 3 टेस्ट खेले हैं और यूएई में 3 कंबाइंडली। इन 6 टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई है, यानी अवे पाकिस्तान के खिलाफ उनके एक भी टेस्ट सेंचुरी नहीं है। बांग्लादेश में भी कोई टेस्ट सेंचुरी नहीं है, हालांकि बांग्लादेश में वो सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले हैं। लेकिन इतने लंबे टेस्ट स्पैन में आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो रूट में भी शायद गोइंग फॉरवर्ड इन चीजों को इम्प्रूव करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है उनके उनके पास इस सीरीज में, क्योंकि पिछली सीरीज में भी फ्लैट ट्रैक्स थे। जो रूट मिस कर गए एक अपॉर्चुनिटी वहां टेस्ट सेंचुरी बनाने की, मगर यहाँ उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। और अगला एशेज जब जो रूट ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ऑलमोस्ट 35 ईयर्स के होंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो जो रूट का आखिरी अवे एशेज हो सकता है, क्योंकि 4 साल बाद वो 39 के होंगे। कह नहीं सकते, हो सकता है वो फिट हो, लेकिन अज्यूमिंग ये जो रूट का आखिरी एशेज हो इन ऑस्ट्रेलिया, ही शुड डेफिनेटली स्कोर अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, अदरवाइज उनका कैरियर इनकम्प्लीट रहेगा। सचिन तेंदुलकर की लेजेंडरी बड़ी इसलिए है क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक काफी वीक इंडियन टीम के साथ हर अवे कंट्री में उन्होंने 100 बनाया है। और मैं बड़ी कंट्रीज की बात कर रहा हूं, जहां ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इवन वेस्ट इंडीज जब सचिन खेलते थे तो एक टफ ओपोनेंट अवे फ्रॉम होम होता था। श्रीलंका वाज आल्सो अ टफ ओपोनेंट अवे फ्रॉम होम। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, हर जगह सचिन तेंदुलकर के 100s हैं। तो उस हिसाब से जो रूट के लिए ये बहुत बड़ा मिस है कि इतने बड़े करियर में नो सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। इस बार उनको ये गलती सुधारनी होगी। एंड आई एम श्योर कि अगर वो 38 के एज तक अपनी फिटनेस मेंटेन रखते हैं, थोड़ी फॉर्म मेंटेन रखते हैं, तो ही हैज अ रियलिस्टिक चांस ऑफ ब्रेकिंग सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड। और आस पास फिलहाल कोई भी नहीं है जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकेगा। सचिन तेंदुलकर हालांकि 2008 में हाईएस्ट रन गेटर बन गए थे जब उन्होंने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और आज 16 साल तक सचिन के पास ये रिकॉर्ड है। अभी भी जो रूट को 3-4 साल लगेंगे, तो इट मींस अज्यूमिंग कि 20 साल तक सचिन तेंदुलकर हाईएस्ट रन गेटर रहेंगे, प्रोवाइडेड जो रूट कैन ब्रेक दैट रिकॉर्ड। जो रूट का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भी किसी को 15-20 साल लगेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा कोई एक्टिव क्रिकेटर नहीं है जो उस रिकॉर्ड के आसपास भी जा सके। आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट्स में बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।